क्वेश्चन पढ़ते हैं। थ्री रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं पहले ट्राइंगल बना देता हूं। ये ट्राइंगल का नाम हम दे देते हैं ए बी और सी। आइए, the resistances of the sides AB, BC and CA are 40 ohm, 60 ohm and 100 ohm। तो जो साइड्स है इसके तीन, ट्रायंगल बना दिया ना, ये ट्रायंगल कंप्लीट हुआ। तो AB का रेजिस्टेंस कितना है? AB का रेजिस्टेंस है 40 ओम और BC का रेजिस्टेंस है 60 ओम और CA का रेजिस्टेंस है 100 ओम। ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता करना है। तो हमने ये सीखा है, आइए, कि जब हमको दो पॉइंट के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो हम किसी एक पॉइंट से करंट इंटर करेंगे और दूसरे पॉइंट से करंट बाहर निकालेंगे। मतलब करंट एक्चुअल में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कोशिश कर रहा है। अब करंट यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद उसको दो रास्ते नजर आए, एक इस तरफ से जा सकता है, एक इस तरफ से जा सकता है। इसको नाम देंगे क्या? I1। इसको क्या नाम देंगे? I2। ये I1 यहां से पहुंचा पॉइंट बी पर। पॉइंट बी जंक्शन पॉइंट नहीं है, कंटिन्यू सर्किट है। अगर वो कंटिन्यू सर्किट है, यहां से I1 फ्लो हो रहा है तो यहां से भी कितना फ्लो होगा? I1 ही फ्लो होगा। अब ये I1 यहां पर आ जाएगा और ये I1 और I2 दोनों मिलकर टोटल करंट कितना वापस जाएगा? जितना करंट जितना करंट इंटर किया था उतना ही करंट बाहर जाएगा। इसका मतलब ये समझ आया कि ये दो पॉइंट के बीच में करंट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टर कैसे हैं? पैरेलल में। कैसे बाबा? ये दोनों कैसे हैं? क्यों सीरीज में? क्योंकि करंट सेम है। इसका मतलब 40 और 60 ये दोनों सीरीज में। तो मैं सर्किट ऐसे बना देता हूं, ये बन गया कौन? 40 ओम, ये बन गया कौन? 60 ओम। और इन दोनों के अंदर जितना करंट फ्लो हुआ वो इसके पैरेलल में है। मतलब यहाँ पे मैं एक तीसरा रेजिस्टर बना दूं, कितना? 100 ओम का। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ए। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। अब 40 और 60 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा? 40 प्लस 60 दैट मीन्स 100 ओम। और नीचे भी कितना है? 100 ओम। बराबर है। 100 और 100 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। अब ये दो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? 100 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि दो रेजिस्टर्स इक्वल है, दो है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। साहब बेटे अभी लेक्चर बस शुरू हुआ, आप प्लीज नीचे मत देखें, ठीक है? मुझे दोबारा बोलने मत लगाए। हाँ, सो आरपी का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जी, थैंक यू, बहुत सही बात। सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमको ए और बी पता करना है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं ए और सी के बीच का। तो ये सब गलत हुआ। थोड़े से सर्किट के अंदर चेंजेस होंगे। हमको कैलकुलेट करना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्या करेंगे? ए से करंट इंटर करेंगे और बी से करंट बाहर निकाल देंगे। मान लेते हैं यहां से करंट कितना इंटर किया? आई इंटर किया। यहां से कितना बाहर आ गया? आई बाहर आ गया। अब यहां से करंट दो जगह डिवाइड होगा, एक यहां जाएगा I1, एक यहां जाएगा। अब ये I2 यहां पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद उसको एक पाथ चेंज होता हुआ नजर आए। कोई बात कर रहा है क्या? आ जाओ। तो यहां से कितना करंट जाएगा? यहां से जाएगा करंट इक्वल टू I2। अब ये 100 और 60 क्या में हो गए? सीरीज में। और ये 40 उसके पैरेलल में। तो यहां मैं बना देता हूं कौन? 100 ओहम और यहां कौन? 60 ओहम। और उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा 40 ओहम का रेजिस्टर। ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए। और ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट बी। अब ये कितना हो जाएगा? 100 और 60, ये हो जाएगा 160 ओहम डिवाइडेड बाय 40 ओहम। अब ये दो कैसे हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मतलब कितना हो जाएगा? 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 40। दैट मीन्स 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 40 200। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 5 जा। मतलब आंसर आएगा 160 डिवाइडेड बाय 5। 5 3 जा 15। कितना बचा? 5 3 जा 15। कितना बचा? 1 बचा। 10 बच गया। 5
2 जा 10, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आना चाहिए 32 ओम। थैंक यू सानिया। कुछ बोल रहे हैं? आगे सबको समझ में? ये आइए। वालेकुम सलाम। क्या किया हमने इसके अंदर? ये देखो बहुत अहम पॉइंट है कि हम किन दो पॉइंट्स के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। जैसे हमने गलती किए थे कि हम ए और बी के बीच का निकाल रहे थे, ए और सी के बीच का निकाल रहे थे, निकालना था ए और बी के बीच का। इस तरह अगर आप अलग अलग पॉइंट कंसीडर करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। हर केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा तो आंसर में देखो इत्तेफाकन वो 50 ओहम आ रहा था आई थिंक, और 50 ओहम ऑप्शन में मौजूद भी था। इसलिए ध्यान से हमको ये देखना चाहिए कि किन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं।